Appraisal letters are not just the piece of paper, it is the documented way of telling you that you deserve better and you deserve more. Hi, my name is Anjali Ojha, and this particular video I have made for HRs and HR professional who is either seeking for job in HR or maybe who is already doing the HR part. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि HR जो अप्रेजल लेटर्स वगैरह बनाते हैं या फिर कैसे डिज़ाइन करना है या कैसे डिज़ाइन नहीं करना है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेसिकली अप्रेजल लेटर। जैसे कि मैंने कहा कि अप्रेजल लेटर एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं है कि आपने बस उस एम्प्लॉय को दे दिया उसमें थोड़े से इंक्रीमेंट करके या प्रमोशन करके। इट इज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग सामने वाले को वो फील भी अच्छा हो और आपकी बात भी रह जाए। तो उसमें क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर video. So let's begin. What do you understand by the appraisal? So basic appraisal letter का जो हमारा जो definition होता है bookish language में we say an appraisal letter is a written document stating that the employer has noticed the employee's contribution to the organization. In short, it reflects their hard work and the outcome enhances their morale. So as it is जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, I have said the same कि it's a piece, it is not a piece of paper, it gives you the documented thing that how much you have worked in that particular organization for the entire year, or maybe it depends कि अगर आपके organization में 2 बार appraisals होते हैं, like in 6 months and 6 months. Generally it happens in April or maybe in the October month. So let's see कि अप्रेजल लेटर को लिखते कैसे हैं और हाउ टू फॉर्मेट इट और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद रखनी है वाइल मेकिंग अप्रेजल लेटर। सो स्टार्ट द लेटर बाय ऑनेस्टली प्रेजिंग द एम्प्लॉयज, देयर वर्क एंड अकम्प्लिशमेंट्स during the appraisal cycle. While praising, keep the tone professional and polite. It is very important. Why? बिकॉज आप किसी को उनकी तारीफ बताने वाले हो, उनको बताने वाले हो कि वाई यू डिजर्व दैट पर्टिकुलर इंक्रीमेंट या फिर वो पोजीशन इफ यू आर ऑफरिंग द प्रमोशन एज वेल। तो मेक इट वेरी क्लियर एंड साउंड नॉट रूड इन दैट पर्टिकुलर अप्रेजल लेटर। If possible, write down the employees' noteworthy achievements in the appraisal letter and keep it crisp. The reasons why you are appraising that, why you are giving that appraisal letter to the employee. Please mention it. Maybe you have set the KRAs. So HR जितने हैं उनको पता होगा कि KRA कैसे बनाते हैं, जनरेट करते हैं, राइट? और अगर नहीं पता है, you are finding a difficulties, what I'll do in my next few videos, I'll tell you कि how to set a smart KRAs. तो उस बेसिस पे you are gonna rate the employee और उसी पे आप जज करोगे कि उसको अप्रेजल में कितने पॉइंट्स देने हैं और अप्रेजल में कितने इंक्रीमेंट करना है, डिपेंड अपॉन योर कंपनी पॉलिसी। Mention the details of employees' new salary and revised CTC increment and the effective date of appraisal. उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि जो अगर डेजिग्नेशन रिवाइज्ड है तो किस डेजिग्नेशन से किस डेजिग्नेशन पे जा रहा है, सीटीसी क्या थी और अब सीटीसी क्या मिलने वाली है, वो मेंशन ज़रूर करें। प्लस द डेट कि कब से इफेक्टिव होना चालू होगा। जनरली जब हम देते हैं तो हम मार्च में देते हैं सो दैट अप्रैल फर्स्ट वीक से वो एप्लीकेबल हो जाता है, राइट? सो मेक श्योर कि आपको ये डेट्स वहाँ पे मेंशन करनी है ताकि आपके पास बार बार एम्प्लॉय आए ना पूछने के लिए कि ये कब से इफेक्टिव है, ये कब से मिलेंगे एंड वट एवर इट इज। ऑल्सो इंक्लूड इफ एन एम्प्लॉय हैज़ रिसीव्ड एनी प्रमोशन और बोनसेस, उसमें मेंशन करना कि अगर कोई प्रमोशन आप दे रहे हो तो प्रमोशन का लेटर भी उसमें मेंशन कर देना। अगर आप प्रमोशन आपके इट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी पॉलिसीज़ कि आप अगर प्रमोशन का लेटर अलग से देते हो तो इंक्लूड मत करना, लेकिन जनरली क्या होता है अप्रेजल लेटर में प्रमोशन एज वेल एज इंक्रीमेंट सैलरी वहाँ पे मेंशन होती है। एंड अगर बोनसेस अगर आप दे रहे हो तो बोनस भी मेंशन होगा एक कॉलम में। At the end of the letter, you can spend a little bit of time providing some constructive criticism based on the employee's performance during the cycle. This feedback needs to be specific and understandable so that the employee can work on it. See, as we know, nobody is perfect. Although आपने जो KRA सेट किए होंगे उन्होंने वो फुलफिल किया होगा, लेकिन for a
टाइम बीइंग उस एम्प्लॉय को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ही हैज़ डन दी आउटस्टैंडिंग वर्क और ताकि वो नेक्स्ट ईयर से परफॉर्म ही ना करे. सो मेंशन फ्यू पॉइंट्स ओवर देयर जो कि उनको वर्क करना है, सो दैट नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल में वो जो आपने जो भी रेटिंग दी होगी वो इंक्रीज हो सके. सो मेंशन इट बट इन अ पोलाइट मैनर, एज आई हैव सेड ऑलरेडी कि ये अप्रेजल लेटर है, इट इज़ नॉट द फीडबैक लेटर कि आपने उसमें जो पॉइंटर्स लिखे हैं उस पर ध्यान दें. सो देयर इज़ अ वे ऑफ गिविंग फीडबैक. आई एम गोना मेंशन इट इन माई फ्यू वीडियोज ऑल्सो कि फीडबैक को कैसे दिया जाता है, राइट. Finally, close the appraisal letter by outlining what the employee is expected to do in the future. This part should be short and straight. It is better to communicate the expectations in person. So, आपने जो लेटर बनाया उसमें तो आप लिखोगे कि फ्यूचर में आप क्या प्रेफर कर रहे हो उस पर्सन को काम करने के लिए, कि वो कैसे कैसे काम करेगा और क्या क्या उसका नेक्स्ट ईयर का KRA होगा. तो मेंशन करो उसमें बहुत स्ट्रेट अवे. एंड प्लस अप्रेजल देने टाइम पे एक मीटिंग जरूर रखो सो दैट आप 1-on-1 बात कर सकते हो उस बारे में. अगर एम्प्लॉय की भी कोई एक्सपेक्टेशन होगी तो भी वो आपको पता चलेगी. एंड देन मे बी यू कैन रिवाइज द अप्रेजल लेटर और मे बी शायद आपको कंसिडर कर लो नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल में. सो 1-on-1 डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद योर एम्प्लॉय. Mention that the company looks forward to working with the employee in the future. Obviously, आप उसको resignation letter या उसको termination letter नहीं दे रहे हो, it's an appraisal letter. तो नीचे उसमें एक one liner you can add over there कि yes, thank you for being till here and we are again want you to be here for the future as well. So you can create a line and you can add as जैसे भी आपको add करना है उसमें. So this is how your appraisal letter should look like. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, स्मॉल एग्जाम्पल, ईजी वे जिससे आप अप्रेजल लेटर बना सकते हो मैनुअली भी. तो नाउ डेज व्हाट हैपेंस, वी हैव सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, यू नो, टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम अप्रेजल लेटर भी क्रिएट कर सकते हैं. बट हमें एक डेमो लेटर वहाँ पे डालना ज़रूरी है. तो वो डेमो लेटर कैसे डालेंगे मैं वो आपको बताती हूँ. तो वी विल मेंशन ओवर अप्रेजल लेटर एंड कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज जो सैलरी होती है वी नो कि वो किसी और से शेयर नहीं कर सकते, राइट. तो वी हैव टू मेंशन ओवर हियर दैट इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल पार्ट. अदरवाइज अगर आप सिर्फ इंक्रीमेंट दे रहे हो तो यू कैन मेंशन ओवर हियर द इंक्रीमेंट लेटर, या फिर अगर आप प्रमोशन दे रहे हो सिर्फ तो आप लिख सकते हो वहाँ पे प्रमोशन लेटर. अगर आप दोनों इंक्लूड कर रहे हो देन राइट अप्रेजल लेटर ऑलवेज, ठीक है. नाउ यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस दे दोगे, प्लस जिस दिन वो लेटर बना रहे हो उस दिन की डेट जाएगी वहाँ पे. आफ्टर दैट यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम लिखोगे, एम्प्लॉय की ID लिखोगे एंड फिर यूल स्टार्ट लाइक कंपनी का जो भी नाम होगा वो लिखोगे आप वहाँ पे. XYZ हैज and continues to move forward because of your hard work and contribution. फिर कंपनी का नाम XYZ as always stays committed to its people, first approach and puts you and your contribution at the forefront. फिर नीचे का एक continuation line है, you can write it here from here onwards. In continuation to that thought and philosophy, we are taking this opportunity to congratulate and recognize you for your contributions and thank you for your all efforts. उसके बाद एक वन लाइनर नीचे लिख सकते हो कि इन रिकग्निशन ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू XYZ कंपनी वी आर डिलाइटेड टू प्रमोट यू टू. एम्प्लॉय का जो भी डेजिग्नेशन होगा वो लिखोगे, रिवाइज डेजिग्नेशन बेसिकली, एंड रिवाइज योर कॉस्ट टू कंपनी, दैट इज आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल. तो आप जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो. इफेक्टिव फ्रॉम जो अप्रेजल की डेट होगी वो. The breakdown of your CTC is mentioned in Annexure A. वो Annexure A आप सेकेंड वाले में डालोगे, ठीक है. We wish you tremendous success in the coming years and look forward to your long-term association and contribution to company का name. Again, best regards. आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन, लाइक HR नेम एंड HR डेजिग्नेशन. अगर जो भी मैनेजर है बेसिकली उसके ऊपर इधर VP है HR का, जो भी हाईएस्ट डेजिग्नेशन पे होगा उनका नाम और वो होता है, या तो CEO का नाम वगैरह लिख सकते हो आप, ठीक है. तो ये पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट होगी एनेक्चर वाली वो ऐसी दिखेगी. एनेक्चर A, दिस इज योर एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी स्ट्रक्चर. और आप ये अपना जो भी आपका कंपनी का HRA है, DRA है, स्पेशल अलाउंस है, लीव है, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू मेंशन इट लाइक दिस. एंड नोट
ये मेंशन ज़रूर करना है, चाहे आप ऑफर लेटर बना रहे हो, चाहे वो अप्रेजल लेटर बना रहे हो, कोई भी लेटर बना रहे हो, ठीक है, या अपॉइंटमेंट लेटर बना रहे हो. You will receive salary and all the benefits forming part of your remuneration package subject to and after deduction of your TDS, PF, ESIC. अगर PT applicable है to your state तो PT as well in accordance with applicable law, जो भी लॉ वगैरह होगा आपका, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि PF आप 12% पे काट रहे हो या फिर वो आप 1800 ही काट रहे हो, डिपेंड्स. तो दिस इज हाउ योर अप्रेजल लेटर शुड लुक लाइक. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ये बहुत ईजीएस्ट वे है, ना ही आपको इसमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है. आपको बस एनेक्शर बनाने में, आपने जो ऑफर लेटर देखा होगा वो जो भी पॉइंटर्स होते हैं एनेक्शर में वही होगा, लेकिन यहाँ पे ओल्ड सैलरी का डेटा नहीं जाएगा, यहाँ पे न्यू सैलरी का डेटा जाएगा जो रिवाइज होके आने वाला है. मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ नीचे कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा. एंड for more videos like that, keep following Dheester and subscribe my channel as well. Thank you so much. Have a good day.